नमस्कार। आप देख रहे खबरों की दीवार से जीवाल, मैं हूं मनीष जायसवाल। एक मुलाकात कार्यक्रम में आज हमारे साथ अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन के संयोजक और राजपत्रित अधिकारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष कमल वर्मा जी मौजूद हैं। आइए इनसे चर्चा करते हैं कि कमल वर्मा जी कैसे संघ के अध्यक्ष बने, कैसे फेडरेशन के संयोजक बने, और लोग भी जानना चाहते हैं कमल वर्मा जी क्योंकि अभी हाल फिलहाल में बहुत चर्चित हुए हैं। प्रदेश में 108 संगठनों ने इन पर भरोसा भी किया था। सर, आपका स्वागत है हमारे इस खास शो में। धन्यवाद। सर, आप कैसे राजपत्रित अधिकारी संघ में आए, कब से सेवा दे रहे हैं इस शासन में, थोड़ा बताएंगे? देखिए, मैं अपना जीवन जो है एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में मैंने शुरुआत की है जी। जब से मैं शासकीय सेवा में आया, मेरे अंदर में एक जुनून था कि मैं जो है जैसे समाज के लिए करता हूँ, चाहे कोई भी समाज के लिए हो, तो मेरे अंदर में एक जिज्ञासा आई कि मैं भी जो है प्रदेश के कर्मचारी अधिकारी हित में कुछ काम करूँ, उनके लिए लड़ूँ, उनको न्याय दिलाऊँ। इस उद्देश्य से मैंने ये कर्मचारी अधिकारी जगत में मैंने अपना पदार्पण किया और राजपत्रित अधिकारी संघ में पहले जो है आदरणीय सुभाष मिश्रा जी प्रदेश अध्यक्ष थे जी। लगातार मैं उनके साथ काम किया, उनसे बहुत कुछ सीखा जी। और ऐसे व्यक्तित्व थे वो, बहुत ही स्पष्ट अपनी बात को रखने वाले और बेबाक तरीके से अपनी बात को रखते थे। मैं बहुत प्रभावित हुआ उनसे। मैंने सोचा कि चूँकि मैं भी एक राजपत्रित अधिकारी हूँ तो मुझे भी जो है उनके साथ काम करना चाहिए। मैंने उनसे संपर्क किया और मेरे व्यक्तित्व शायद उनको भी अच्छा लगा। उस समय मैं इंद्रावती राजपत्रित अधिकारी संघ का अध्यक्ष था और लगातार मैं अधिकारियों की समस्याओं को लेकर जूझता रहा। देखते रहे हमारे सुभाष मिश्रा जी। उन्होंने मुझे कहा कि कमल, तुम इधर आ जाओ और राजपत्रित अधिकारी संघ में मेरे साथ काम करो। कौन से सन की बात होगी? ये है आपको 2017 की बात है। 2017 की बात है। तो उस समय उन्होंने मुझे महासचिव बनाया। उसके बाद मैंने उनके साथ मिलकर राजपत्रित अधिकारियों के लिए काफ़ी संघर्ष किया। साथ ही जो है सुभाष मिश्रा जी जो है जो मान्यता और गैर मान्यता प्राप्त संगठनों का जो प्रतिनिधि संगठन है उसको कहते हैं छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन। वो संयोजक भी थे, तो वो मुझे साथ में ले जाते थे अलग अलग जिलों में और फेडरेशन के बैठकों में मैं जाता था और वहाँ पर जो अलग अलग संगठन के जो प्रांताध्यक्ष वो क्या चाहते हैं कर्मचारी हित में, किस तरह काम होना चाहिए फेडरेशन में, ये तमाम चीज़ों को मैंने उनसे सीखा और उनके माध्यम से ही मैं प्रदेश राजपत्रित अधिकारी संघ का अध्यक्ष बना और पूरे सभी संगठनों ने मिलकर जो है, चूँकि मैं फेडरेशन से लगातार जुड़ा रहा इसलिए मुझे प्रांतीय संयोजक का भी दायित्व मेरे सभी मान्यता प्राप्त और गैर मान्यता प्राप्त संगठनों के साथी ने मुझे दिया। इससे पहले कोई आंदोलन, अभी जो अधिकारी कर्मचारी आंदोलन हुआ था, इससे पहले आप लोगों ने कोई ऐसा बड़ा आंदोलन किया था क्या? इससे पहले जो है मतलब जो आंदोलन अभी हुआ, जो 12 दिन का जो है अनिश्चितकालीन आंदोलन DA को लेकर और 5 दिन का जो है विधानसभा सत्र के दौरान निश्चितकालीन आंदोलन, ये दोनों आंदोलन जो है अभूतपूर्व था। ऐसा आंदोलन जो हमारे वरिष्ठ साथी हैं जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं, कई सालों तक जो है इसमें काम किए हैं, संगठनों में काम किए हैं, उनका कहना है कि मध्य प्रदेश के समय भी हमने ऐसा आंदोलन नहीं देखा था। वो आंदोलन मैंने सभी मेरे साथियों के साथ 108 जो कर्मचारी अधिकारी संगठन है सबको साथ लेकर, सबका विश्वास लेकर मैंने वो आंदोलन किया था और उस आंदोलन के माध्यम से हमें बड़ी सफलता भी मिली। 6 महीने का जो है जो आंदोलन हुआ उसमें प्रदेश के कर्मचारियों को 16% महंगाई भत्ता मिला। यह अभूतपूर्व है। 16% महंगाई भत्ता मायने रखता है। एक साथ 16% महंगाई भत्ता 6 महीने में मिलना, ये बड़ी उपलब्धि है। इसके अलावा जो है जो हमने जो संघर्ष किया था कि प्रदेश में पुरानी पेंशन योजना लागू होना चाहिए, मेरे नेतृत्व में एक ज़बरदस्त आंदोलन हमने खड़ा किया था 1 महीने तक। उस समय भाई विजय झा जी जो है कर्मचारी नेता, उनका सहयोग रहा। पुरानी पेंशन योजना जो लागू हुई पिछले साल ही लागू हुई थी, उस समय जो है आखिरी में क्योंकि टुकड़े टुकड़े में कर्मचारी संघ जो है OPS के लिए लड़ रहे थे, लेकिन उस मुद्दे को हमने फेडरेशन में लिया
और फेडरेशन के माध्यम से उसको बहुत ज़ोरदार ढंग से जो है उसको सरकार के सामने हमने प्रस्तुत किया, संघर्ष किया और प्रदेश में माननीय भूपेश बघेल जी को विधानसभा के अंदर पुरानी पेंशन योजना लागू करने के लिए घोषणा करना पड़ा। सर, आप मुख्यमंत्री जो हैं अभी पहले विधायक हुआ करते थे, जब उनके निज सचिव में रह चुके हैं क्या? हाँ, बिल्कुल सच बात है। देखिए, कोई भी ये अतीत में हर कोई कहीं न कहीं जुड़ा रहता है किसी न किसी से। जी। और माननीय भूपेश बघेल जी, मैं उनको जब से वो राजनीति में आए हैं तब से मैं उनको जानता हूँ, अच्छे से जानता हूँ। मेरे परिवार से भी उनका अच्छा संबंध रहा है जी। वो अलग विषय है, संबंध अलग चीज़ है। जी। उनके साथ काम किया, वो भी भाई सरकार का जो नियम कानून है उसके हिसाब से सब एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, वो अलग विषय है। लेकिन जुड़ी कोई ऐसी बात बताइए जो आपने सीखी हो उनसे। उनसे मैं एक ही चीज़ सीखी है, वो कोई चीज़ वो प्रण कर लेते हैं और उस चीज़ के लिए जो उनके अंदर में जुनून पैदा हो जाता है और एक लक्ष्य बना के वो जो काम करता है, मैंने उनसे यही सीखा। वो हमको मेरे को बोलते थे कि कमल, तुम ये लक्ष्य बना के काम करो, बोले, और लक्ष्य बनाकर काम करो और संघर्ष करो, सफलता निश्चित रूप से मिलना ही मिलना है। और उस जब लक्ष्य बना के संघर्ष करोगे तो कई प्रकार के बाधाएं भी आती हैं, बोले, वो बाधाएं से कैसे निपटना चाहिए उनसे मैंने सीखा है। तो उनसे भी बहुत कुछ मेरे को सीखने को मिला है और तमाम जो अनुभव है उसके आधार पर मैं फेडरेशन चला रहा हूँ। फैमिली बैकग्राउंड कैसा रहा, कहाँ से आते हैं जी? मेरा और ये नौकरी कैसे मिली आपको? ये मेरा जो फैमिली बैकग्राउंड जो है, मैं किसान परिवार से हूँ जी। मेरे पिताजी जो है पाटन विधानसभा क्षेत्र का निवासी हूँ मैं जी। और पिताजी जो है उस समय राजनीति के साथ साथ सामाजिक कार्यकर्ता थे। उनका एक प्रभाव पाटन विधानसभा क्षेत्र में था और उनसे मैंने समाज सेवा कैसे करना चाहिए और लोगों की जो दुख दर्द में कैसे शामिल होना चाहिए जी। उनको कैसे सहयोग करना चाहिए, तमाम चीज़ें जो है मैंने अपने पिताजी से सीखी है। जी। वो हमेशा बताते थे कि बेटा, दुनिया में आए हो सिर्फ अपने लिए मत जियो, जी। लोगों के लिए जियो। जी। जब इस दुनिया से जाना ये शाश्वत सत्य है, बोले, दुनिया से सबको जाना है, जी। लेकिन एक कुछ ऐसा काम करो तो लोग याद करें। तो ये वो आज जो दिखाई दे रहा है एकदम। अब ये तो कमल वर्मा का नाम लगभग प्रदेश के सभी कर्मचारियों की जुबान में है। मैं तो धन्य मानता हूँ मेरे पूरे प्रदेश के कर्मचारियों अधिकारियों को। मैं बहुत निष्ठा ईमानदारी के साथ में संघर्ष करता हूँ और मेरे मन में कोई भय, डर, लालच ऐसा कोई चीज़ रहता नहीं। और जब मैं उद्देश्य को लेकर लड़ता हूँ तो बहुत ही दबंगाई से मैं अपनी बात को सरकार के सामने रखता हूँ और आगे भविष्य में भी रखूँगा। शासकीय सेवा में कैसे आए सर? शासकीय सेवा में जो मेरे पिताजी जो है, जब कलेक्टर और एसपी जब गांव में आते थे या और अन्य अधिकारी, जी। तो निश्चित जो संपन्न रहते हैं, कोई गांव में परिवार के जो व्यक्ति जो संपन्न रहता है, जनरली उन्हीं घर में आते हैं जी। जब नाश्ता करना है, खाना खाना है। जी। तो जब सब लोग आते थे और पिताजी को लगता था कि यार ये सरकारी नौकरी जो है इसमें बड़ा मज़ा है यार, बोले, जी। है। और लोग जो है गांव के गांव इकट्ठा हो जाते थे। जी। तो मेरे पिताजी, उनका सपना था कि बेटा, मैं तो व्यवसाय के क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में हूँ, मैं चाहता हूँ कि तुम लोग भी ऐसे अधिकारी बनो। जी। उनकी तमन्ना थी। जी। तो हम लोग सभी भाई जो है एक शासकीय सेवा में है और एक भाई मेरा जो अच्छा बिजनेसमैन है, एक भाई मेरा जो है असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट हो गए हैं, अरुण वर्मा, जो जियो, जो रिलायंस जियो है मुंबई में, वहाँ पर हैं। तो ऐसे हम लोग जो है शासकीय सेवा में इस तरह हम लोग आए। इसके पीछे जो है प्रेरणा स्रोत मेरे पिताजी थे। सर, अब आगे क्या? आगे बस जो है, जैसे मेरे पिताजी ने मुझे सिखाया, कर्म करते जाओ, कर्म करते जाओ और जो भी फल मिलना है वो ऊपर वाला देख रहा है, भाग्य विधाता वही है, जो भी होगा भाग्य में लिखा होगा, वैसे उसी के अनुसार जो है आगे मेरा भविष्य तय होगा। सर, एक सामान्य चीज़ें हैं जो मैं अक्सर कर्मचारी नेताओं से पूछता भी हूँ कि यूनियन लीडर के रूप में आप लोग को हमेशा दौरे करते रहना पड़ता है, जूझना पड़ता है, सरकारों से लड़ना पड़ता है, तो परिवार क्या कहता है, क्या सोचता है परिवार आपके के लिए? क्योंकि आज तो आप लोग को ईश्वर के दया से किसी चीज़ की कमी नहीं है, फिर भी आप लोग लोगों के लिए संघर्ष कर रहे हो, तो उसमें परिवार कहाँ साथ देता है आपको और क्या सोच रहा है? देखिए कि कोई भी कर्मचारी नेता है, यदि वो कर्मचारी हित में संघर्ष करता है तो उनकी पत्नी का योगदान प्रमुख रहता है। जी। मेरी जो पत्नी जो है मुझे हमेशा प्रेरित करती, कई बार नाराज़ भी हो जाती है
कि घर में समय नहीं दे पाते, और कोई आसान बात नहीं है। लोग जो है उम्मीदों, प्रदेश के लोगों को उम्मीदें बहुत ज़्यादा रहती हैं आपसे जो है, और वो अपेक्षा बहुत ज़्यादा करते हैं। कोई कार्यक्रम में बुलाते हैं तो आपको जाना पड़ेगा, चाहे वो सरगुजा हो, चाहे बस्तर हो, सब जगह दौरा करना है, लोगों के बीच में रहना है, उनकी बात को सुनना है। तो परिवार तो निश्चित रूप से डिस्टर्ब हो जाता है, इसमें कोई दो मत नहीं। लेकिन घर की यदि पत्नी साथ दे रही है, जब उनको लगता है जैसे घर में बैठे रहती है, कोई टीवी में कहीं मेरा फ़ोटो दिख जाता है, न्यूज़पेपर अखबार वगैरह में कहीं नाम आ जाता है, तो उसको बड़ी खुशी होती है कि चलिए मेरा पति का कहीं ना कहीं नाम तो है, कहीं अच्छा काम तो कर रहा है। इस टाइप से जो पत्नी जब बोलती है, संतुष्ट होकर बोलती है, तब जो है उससे फिर प्रेरणा मिलता है, और एक नए उत्साह के साथ में फिर हम लोग जो है जन सेवा में लग जाते हैं। इतने साल के सर लंबे आंदोलन के दौरान, ये यूनियन को देने के दौरान, ऐसा कोई वाकया याद हो जो आपको हमेशा याद रहे, जो जिसको बोलते हैं कि जिस चीज़ को भूला ना जाए करके? मैं जो है, बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा है। मैं अपने जीवन में जो है सबसे जो है महत्वपूर्ण दिन जो मानता हूँ, जब हम अनिश्चितकालीन आंदोलन कर रहे थे और हमने यहाँ एक बैठक रखी थी कि हमको इसको आंदोलन को और आगे कैसे ले जाना है। तो उस समय जो है पूरे सभी संगठन के जो प्रांत अध्यक्ष हैं, सब चाहते थे कि अनिश्चितकालीन आंदोलन लगातार चलता रहे। पूरे ज़िले के जो जिला संयोजक है, ब्लॉक संयोजक है, सब लोग मिलकर यही चाहते थे कि ये आंदोलन लगातार आगे बढ़ता रहे। मनीष मिश्रा जी जो है जिस तरह संघर्ष करते आ रहे हैं, और कई 25 दिन 30 दिन तक का भी आंदोलन आप लोग किए हो। हर आंदोलन में जो है कर्मचारी अधिकारी ये समझते हैं कि जब आंदोलन कर रहे हैं उसी समय आदेश जारी हो जाए। ऐसा कभी नहीं हुआ, आज तक इतिहास में नहीं हुआ। कुछ न कुछ आश्वासन के आधार पर हर आंदोलन से वापस आना पड़ता है। और हम उस समय जो है हमको जो है बड़ी सफलता मिली कि जब जो है हमने अपनी बातों को सरकार के सामने रखा, और प्रदेश के मंत्री श्री रविंद्र चौबे जी के सामने जो है हमने समझौता किया। उसके बाद जो है उस समय थोड़ा आक्रोश भी झेलने को मिला, कुछ लोग नाराज़ भी हुए उस समय, लेकिन धीरे धीरे जो है लोगों को समझ में आया। उसके बाद सभी जगह जो है जिंदाबाद के प्रदेश भर में नारे भी लगे, वो भी शाश्वत सत्य है। तो कर्मचारियों अधिकारियों को जब भी कोई आंदोलन होता है तो यह कभी नहीं सोचना चाहिए कि आंदोलन पीरियड में ही आपका जो है सरकार आदेश जारी कर सकता है या कर देगा, ऐसा कभी नहीं होता। कुछ समय देना पड़ता है सरकार को आदेश जारी करने के लिए, और वैसे ही समय हम लोग देते आ रहे हैं। इतने बड़े बड़े आंदोलन हुए हैं, अलग अलग संगठन वाले आंदोलन किए हैं, और सरकार ने कमेटी बनाई है। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा, जो कमेटी बनी है, कमेटी की रिपोर्ट सौंपी नहीं जा रही सरकार को। ये बहुत दुर्भाग्य का विषय है। इसको प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को संज्ञान में लेना चाहिए। जब सभी केडर के जो है सभी संघ के लोग जो है आंदोलन कर चुके हैं, कमेटी बन गई है, वहाँ अपना जो है प्रेजेंटेशन अपन दे चुके हैं, तो सरकार को जो है उनके ऊपर दबाव बनाना चाहिए, अधिकारियों के ऊपर, कि वो अपनी रिपोर्ट को सौंपे, और सरकार को जो है उनको उस रिपोर्ट के आधार पर उचित निर्णय लेना चाहिए। आंदोलन वगैरह से जुड़ी हुई, यूनियन से जुड़ी हुई कोई ऐसी चीज़ जिसको आपको बहुत दुख होता है कि ऐसा नहीं होना था, ऐसा कुछ आया आपके जीवन में? एक जो अनिश्चितकालीन आंदोलन कर रहा था, उसके बाद जब आंदोलन को हम लोग समझौता के आधार पर जो है जब स्थगित किए थे, वो आंदोलन स्थगित हुआ था, फिर चालू हो गया, अभी देख रहे हैं। पहले चरण में जो 4 बिंदु को लेकर खत्म नहीं किए थे, हमने स्थगित किया था। और हमने तो माननीय रविंद्र चौबे जी को ही कहा था जब मैंने समझौता किया, आप जो है जितने भी अभी तक आंदोलन हुए हैं, हर आंदोलन में आप जो है आश्वासन देते हो, आश्वासन देने के बाद कमेटी बना देते हो, और उसके बाद जो है आप जो है उसकी समस्याओं को समाधान नहीं करते। तो मैं आपके साथ समझौता तभी करूंगा जब आप इस आंदोलन को स्थगित करने की बात करेंगे। तो उन्होंने स्वीकार किया, बिल्कुल आप स्थगित करिए, हम यदि आपकी जो समस्या का समाधान नहीं करेंगे तो आप फिर से आंदोलन कर सकते हैं। तो हम फिर से आंदोलन का आगाज़ किया है। सर, आप पूरे प्रदेश में भी आप सबसे ज़्यादा चर्चित हो, एकदम सब आप लोग आपको नाम से जान रहे हैं, लोग चेहरे से जान रहे हैं, तमाम वीडियो और फोटो और पेपर सोशल मीडिया के माध्यम से आप लोगों तक पहुंच गए हैं। संपन्न परिवार से भी आते हैं, राजनीति भी लगभग आप कुछ न कुछ सीखे ही हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के सचिव भी रह चुके हैं। तो क्या सर आप राजनीति में आएंगे भविष्य में? इसके बारे में कुछ नहीं कहना चाहूँगा। मैं सिर्फ अपना कर्म कर रहा हूँ,
अब जो पिताजी ने कहा है कि किसी भी चीज़ का जो है आप कर्म करोगे उसके आधार पर आपका भविष्य तय होगा। वो हमेशा यही बोलते थे, आप किसी चीज़ को लेकर महत्वाकांक्षी जो है आप मत बनिए। महत्वाकांक्षा जो है पालना उचित नहीं है। कर्म करते जाइए, ईश्वर देखते जाएगा, उसके आधार पर आपका रास्ता तय होगा। मैं सिर्फ जो है सभी संगठनों को बोलता हूँ कि आप लोग अपने अपने संगठन के जो मुद्दे हैं उसके लिए आप स्वयं भी संघर्ष करिए। और जब आप संघर्ष कर रहे हैं, जब कोई रणनीति बना रहे हैं, तो आप अपने पदाधिकारियों को विश्वास में लेकर आप काम करिए। आप जो है किसी भी प्रकार की कोई बात है, कोई गलतफहमी है, उसको एक बंद कमरे में बैठकर आप उस समस्याओं का समाधान करिए। तभी जो है लोग आपसे जुड़ेंगे और आप बहुत निष्ठा ईमानदारी के साथ, बिना छल बिना कपट, आप जो है लोगों की जो है जो समस्याएं हैं उसका समाधान करिए। मैं आपको बताना चाहूँगा, मेरे पास जो है प्रदेश भर के लोगों के जो है टेलीफोन आते हैं, मोबाइल आते हैं, उनको मेरे से उम्मीद है। छोटी छोटी समस्याओं से वो लोग जूझ रहे हैं, वो लोग मुझे उम्मीद से फ़ोन करते हैं। मैं जब मीटिंग में रहता हूँ, मैं भी बहुत व्यस्त रहता हूँ, कई बार मैं उनका मोबाइल को नहीं उठा पाता, तो शाम को मिस्ड कॉल देखकर मैं कॉल करता हूँ कि भैया क्या प्रॉब्लम है बताइए। वो बोलते हैं कि सर मेरा कोषालय अधिकारी जो है मेरा बिल को पास नहीं कर रहा है, या मेरा समयमान वेतनमान नहीं मिल पा रहा है, या और कई तमाम समस्याएं हैं। तो मैं तुरंत जो है संबंधित अधिकारी से संवाद करता हूं और उनकी जो समस्याएं हैं उसका समाधान करने का प्रयास करता हूं। वैसे जितने भी कर्मचारी संगठन के हैं, मैं खुद इंद्रावती भवन में हूं, तो जो भी संगठन के लोग आते हैं मुझसे मिलते हैं, और मुझसे जो हो सकता है, चाहे संचालक से मिलना हो, चाहे सचिव से मिलना हो, मैं उनके साथ जाता हूं, उनकी समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करता हूं। यह कमल वर्मा जी 2022 और 23 में सबसे चर्चित चेहरे रहे हैं। प्रदेश के अधिकारी और कर्मचारियों की निगाह इन पर टिकी हुई थी। और आज बस इतना ही। आपको अगर हमारी खबर अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। सिजीवाल से मनोज जायसवाल की एक रिपोर्ट। धन्यवाद।